हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी होती है, इसको हम ध्यान में रखते हैं। जो ये तीनों टर्म्स होती है हमारे पास, वो एक साइड होनी चाहिए और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे कि जो टर्म हमारे पास इक्वल टू के इस तरफ है इन दोनों इक्वेशन में, तो ये हम इस तरफ लेके आते हैं। जैसे हमने इसको सॉल्व किया है, देखो x माइनस 2y, इसको हमने -30 किया है। क्योंकि ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अगर कोई नंबर इस तरफ माइनस में है तो वो यहाँ प्लस हो जाएगी। तो -30 करना है इसको इक्वल टू 0। तो वैसे यहाँ पर 3x + 4y -20 इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशन में से a1 b1 c1 a2 b2 और c2 निकालते हैं। तो a1 b1 होते हैं x और y की कोफिशिएंट, जो x और y के साथ नंबर्स होती हैं, और c आपका कांस्टेंट ये टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म। तो हम a1 a2 निकालते हैं। इसमें x अकेला है यहाँ पर, तो इसका कोफिशिएंट होता है 1। x के साथ यहाँ पर होता है 1। जब भी हमारे पास ये वेरिएबल अकेले होते हैं तो इनके कोफिशिएंट जो है 1 होते हैं। तो ये 1 है, यहाँ पर 3 है, तो a1 और a2 है हमारे पास 1 और 3। तो b1 b2 है -2 और 4, और c1 c2 है -30 और -20। ध्यान रखना, किसी भी नंबर के साथ, किसी भी डिजिट के साथ अगर माइनस है तो वो आपने -7 में राइट करना है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है, जब हम इनको इस तरह से रेशो में राइट करते हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये तीनों इक्वल है या नहीं। अब देखो, ये 1/3 है, 1/3, ये -2/4, ये -30/20। ये जो है तीनों इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या है, जब ये तीनों इक्वल नहीं होते हैं तो लाइन जो है इंटरसेक्टिंग होती है। जब हम ग्राफ पे इसको इनके सॉल्यूशन जो है इनके ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो लाइन जो है इंटरसेक्टिंग होती है और इनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। जहाँ पर ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, वो जो है सॉल्यूशन होता है। ये किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, माइनस पे भी, माइनस के पॉइंट्स पे भी और प्लस में भी। तो अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल नहीं है तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो अगला हम स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप में है ये तीनों इक्वल। जब ये तीनों वैल्यूज जो है a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2 होता है, तब क्या होता है, इक्वेशंस जो है कोइंसिडेंट होती है और ये एक ही लाइन दिखाती है हमें, एक ही लाइन ग्राफ पे आती है इसमें। तो इसमें जो है मैनी सॉल्यूशंस होते हैं इक्वेशंस के, जो है बहुत सारे सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी है और ये भी है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो अगली थर्ड कंडीशन है आपके पास कि a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2। इसमें कोई दो वैल्यू इक्वल है और कोई दो इक्वल नहीं है, या फिर ये दोनों इक्वल नहीं हो सकती है, ये इक्वल हो सकती है। मतलब कि एक इक्वल होगी और दूसरी इक्वल नहीं होगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि लाइन जो है पैरेलल होती है, इस तरह से होती हैं लाइंस ग्राफ पे पैरेलल, और इसका नो सॉल्यूशन होता है, इसका हम कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। इस तरह की इक्वेशन हमारे पास होती है। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं, तो आपको ये होना चाहिए, ये सिचुएशन होनी चाहिए कि तीनों जो है इक्वल ना हो। इसी सिचुएशन में आप सिर्फ सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं, इन दोनों सिचुएशन में हम नहीं निकाल सकते। तो फिर से बताती हूँ कि जब हमें सॉल्यूशन निकालना है, यूनिक सॉल्यूशन सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब ये तीनों जो है इक्वल ना हो। ये जो है डिफरेंट वैल्यूज आनी चाहिए, मतलब a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ये जो है डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए। ओके देन, थैंक यू। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन 1 है। इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इसको देखते हैं हम। सबसे पहले ये जो टर्म है यहाँ पर होनी चाहिए, मतलब इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ नहीं होनी चाहिए। x-3y -3 इक्वल टू 0, जो ये टर्म्स है कांस्टेंट टर्म, इसको हमने इस तरफ लेके आना है सबसे पहले। तो हम इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालते हैं। a1 a2 होता है ये x की कोफिशिएंट्स 1 और 3। x के कोफिशिएंट्स है आपके पास 1 और 3, और y के हैं -3 -9, और इसका है -3 और -2।
तो हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम यहाँ पर 1/3 राइट करते हैं, यहाँ पर -3/-9 और -3/-2। अब हमने देखना है कि ये इक्वल, इसको हम यहाँ पर कट कर सकते हैं, ये आएगा और ये माइनस भी कट हो जाएगा। ये है देखो 1/3 और 1/3 आया इसका, और ये है -3/-2। यहाँ पे अब देखो 1/3 और 1/3 ये तो इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ये तीनों वैल्यू जो है इक्वल नहीं चाहिए होती है हमें। ये तीनों वैल्यूज जो है इक्वल नहीं होनी चाहिए, तभी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन ये दोनों इक्वल है, तो इस सिचुएशन में हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ये जो है पैरेलल लाइंस होती हैं, सॉरी कोइंसिडेंट होती हैं इक्वेशंस, तो हम इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे hence the given linear equations has no solution। इसका कोई भी सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते। ओके, थैंक यू।